मेरे साथ रिहाई मंच के फाउंडर मेंबर और वर्तमान में महासचिव राजीव यादव हैं, जिन पर हाल ही में भोपाल में जो जिस तरह से इनकाउंटर हुआ उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ में, और पुलिस ने बेदर्दी से इन पर हमला किया, इनको पीटा गया। उसके बाद भी इनकी लड़ाई लगातार जारी है। राजीव यादव खुद मेरे साथ है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी लड़ाई है, जो रिहाई मंच के बैनर तले लोग लड़ रहे हैं, वो किस मुकाम तक पहुंचा है और किस तरह की उसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं। जिस तरह से लखनऊ में आप पर हमला हुआ, पुलिस ने आपको जिस तरीके से मारा, आप लोग भोपाल को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, तो क्या लगता है कि सरकार किसी की भी हो, वो आम लोगों के साथ उसी तरह से पेश आती है? देखिए, जिस तरह से जो घटना हुई और ख़ास तरह से जब वहाँ पर घटना के दौरान जब पुलिस ने हमला बोला और बोला कि सिमी आतंकवादी, मुसलमान, कठुआ, पाकिस्तानी, और जिस तरीके से भोपाल, और हमने इस बात को कहा कि गांधी स्टैचू के नीचे हम धरना दे रहे हैं और लोकतंत्र में एक बड़ा एक जगह है, इसको कम से कम आप रहने दीजिए। तो इसके बावजूद भी उनका कहना था कि नहीं, आप धरना नहीं दे सकते, आप सिमी के आतंकवादी हैं, और लगातार लेके जाके हमको खुलेआम सड़क पे पीटा गया, फिर केबिन में ले जाके पीटा गया, फिर लखनऊ की सड़कों पे घुमाया गया, और जब हम को थाने ले गया तो वहाँ पर क्राइम ब्रांच के 10 लोग खड़े थे और वो लोग कह रहे थे सिमी के आतंकवादी आ गए। इसके बाद में जाके हमको उन्होंने बहुत जब बुरी हालत हुई तब ट्रॉमा सेंटर में भेजा। ठीक इस बात को समझा जा सकता है कि जब खुले रूप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज हम, और रिहाई मंच का 10 साल का जो पूरा उसका अपना सफ़र रहा आंदोलन का, उसमें आज हम उत्तर प्रदेश में सिमी और हुजी के नाम पर ऐसे 17 लोगों को रिहा कर आंदोलन के दबाव में और कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहा हुए हैं। उसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस और भी सपा सरकार में पुलिस ऐसा करती है, तो मतलब कि जो माइंडसेट है वो उसका चेंज नहीं हुआ है। तो आप देखिए, जिस तरह से अखिलेश सरकार है वो मुस्लिम हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, कहती रहती है कि हमारे सूबे में सब सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरह से भोपाल मामले को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमला हुआ, आपको जिस तरह से मारा गया, पुलिस की कार्रवाई हुई, तो क्या लगता है कि यूपी में खासकर दलितों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है? मुसलमानों पर लगातार पूरे देश में अत्याचार हो रहे हैं, तो हालात और बद से बदतर हुए हैं यूपी में। देखिए, एक चीज़ तो बहुत है कि उत्तर प्रदेश में हमारी बड़ी डिमांड है रिहाई मंच की। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद और बुंदेलखंड की जो स्थितियाँ हैं, बुंदेलखंड में जालौन सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न क्षेत्र है, और हमारी रिहाई मंच की डिमांड रही है कि आप बुंदेलखंड को दलित उत्पीड़न क्षेत्र घोषित करिए। और जो कर्पूरी ठाकुर ने जिस तरह से बिहार में कहा था इस बात को कि आप लाइसेंसी हथियार दीजिए, ठीक इसी तरह मुजफ्फरनगर में भी हम डिमांड करते हैं कि मुजफ्फरनगर में जो लोग मारे गए वो निचले मुस्लिम, सल्फीर, अंग्रेज, इस तरह की जो कास्ट के लोग हैं उन पे हमला हुआ। और जहाँ तक जो आप बात पूरी कर रहे हैं पूरे इस नेक्सस पे कि स्टेट पूरा फेल्ड है, स्टेट एकदम नहीं संभाल पा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसा बड़ा जनसंहार होता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दलित उत्पीड़न का क्षेत्र आज है, उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न का क्षेत्र है। और जहाँ तक जो मुस्लिम हितैषी का पूरा सवाल है, हम सुरक्षा ही नहीं बात कर रहे हैं। रिहाई मंच का जो आंदोलन शुरू हुआ और रिहाई के सवाल पर जरूर शुरू हुआ, लेकिन हम लोग इस सवाल को लेकर जो पूरा, क्योंकि रिहाई का जो सवाल है, आज़ादी का जो पूरा सवाल है, उसकी सुरक्षा के साथ, उसके विकास के साथ, उसके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ टिका है। हम जब हम हथियार की बात कहते हैं तो हथियार चलाने की बात नहीं कहते हैं, हम इस बात को कहते हैं कि पैसे रुपए वाले के पास हथियार रहेगा तो क्या बिना पैसे वाला मार खाने के लिए रहेगा? सिर्फ उसको हथियार कौन से सोसाइटी में उसकी सुरक्षा का उसका अधिकार है। अब अधिकार की जब बात करते हैं, अगर मुस्लिम अधिकार की बात करिए तो उत्तर प्रदेश में पहले जब जावेद उस्मानी थे तो उस समय एक मीटिंग शुरुआत में 2013 में हुई, जिसमें मुसलमानों की 86 योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद 16 अप्रैल को हम लोगों ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर रिफाई आम क्लब में जब हमने का एक मार्च निकाला, और मार्च निकालते हुए इस बात को रखा कि उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा ही नहीं पूरे विकास के सवाल पर भी फेल्ड है। और 40 सवाल हमने लाए कि आपने 4.5 साल की 4 साल की गवर्नमेंट में आपने कोई भी एक मीटिंग तक नहीं किया है। और इसके बाद आपने जो पैसा खर्चा करने की बात कर रहे हैं, वो आप कब्रिस्तान की बाउंड्री पे बनाने खर्चा कर रहे हैं, उसकी प्रगति पे नहीं बात कर रहे हैं।
और आप जब उसके बाद उस प्रोटेस्ट पर भी हमारे रिफाई आम में 16 अप्रैल को जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद इसके बाद जो प्रमुख सचिव ने मई में जाकर एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में वो मीटिंग 7:15 बजे से लेकर 6:45 बजे तक चलती है और उस मीटिंग में मिनिमम अधिकारी उपस्थित रहे। तो आप सिंपल सोच सकते हैं कि 4.5 साल में जो उत्तर प्रदेश की सपावादी सरकार है उसके पास मुसलमानों के लिए, उसके विकास के लिए सिर्फ आधे घंटे का वक्त है। सुरक्षा के सवाल पर आतंकवाद के नाम पर जो कैद निर्दोषों को छोड़ने का वादा किया था उसको एक पूरा नहीं किया, पुनर्वास का वादा पूरा नहीं किया। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी ये कितनी दलित परस्त है, कितनी मुस्लिम परस्त है, कितनी इसके सरकार में है। और ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि चाहे हमारा जो संवैधानिक तमाम जो सवाल हैं इस पार्टी के मैनिफेस्टो में दलित वर्ड नहीं है।